स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर्स में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर जो आज की न्यूज़ में थे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री कंट्रोल ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब कौन सी कंट्री 90% ऑफ द रेयर जो अपने आर ई या रेयर अर्थ एलिमेंट है उनकी प्रोसेस कैपेसिटी कंट्रोल करती है? चाइना। तो जिससे क्या होता है कि जो अदर कंट्री है ना उस पर डिपेंडेंट बन जाती हैं। तो- और डिपेंडेंट क्यों इनका, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट का किस चीज़ को लेकर डिपेंडेंसी बन जाती है? जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ना उनमें इन्हीं एलिमेंट्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसी के पास सबसे ज़्यादा है, चाइना के पास। तो जिससे क्या होता है अदर कंट्रीज को इस पर डिपेंडेंट बना देती है। सेकंड को गोल क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी गोल क्या है अब इंडिया के नेशनल क्रिटिकल मिनरल कमीशन का? 2025 में लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या हो गया कि एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करेगा इंडिया, ताकि उसकी डिपेंडेंसी घटे चाइना से। क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज करेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिसेंटली अभी डिफेंस मिनिस्टर अपने गए थे वहाँ पे, राजनाथ सिंह। तो उसकी मीटिंग चल रही थी, तो उसमें क्या है कि ये पूछ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मेंबर नहीं है उसका। तो उसका अफगानिस्तान मेंबर नहीं है। उसके मेंबर ने 10 हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा रशिया, बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, ये मेंबर है उसके। तो संघाई स्पिरिट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एससीओ बेस्ड ऑन, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके संघाई स्पिरिट का प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो उसका क्या स्पिरिट का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, कल्चर डाइवर्सिटी, ये इसका प्रिंसिपल है। और ये सागर सेतु प्लेटफॉर्म जो अ, बनाया गया है उसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि इंटीग्रेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज टू इंटीग्रेट करना एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस को टू अलाइन विद द पीएम गति शक्ति नेशन मास्टर प्लान। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट जो अभी लॉन्च किया गया है, इसका मेन एम क्या है? ये क्या कर रहा है कि जो पाकिस्तान के से ओरिजिन गुड्स को बैन करने के लिए हमने ये जो बैन गुड्स थी उनको इंडिया में लाया जा रहा है थर्ड कंट्री के थ्रू, तो उसको ट्रैक करने के लिए, टारगेट करने के लिए इलीगल इंपोर्ट को उनके, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जो एआई बेस्ड एक मॉडल लॉन्च किया है गूगल डीप माइंड ने डीएनए म्यूटेशन के इफेक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्फा जीनोम। जीनोम सीक्वेंसिंग बेस पे मतलब उसको प्रिडिक्ट कर रहा है उनके इफेक्ट को, गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया है इसमें। एक और क्वेश्चन, विच प्रोग्राम एम टू ट्रांसफर इंडियन पोर्ट इनटू हाइड्रोजन हब? जो इंडिया के पोर्ट है उनको हाइड्रोजन हब में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ इंडिया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पर डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। तो ये क्या रहा है, पोर्ट्स को, जो पोर्ट है ना उसके, उनको पोर्ट को ही वो प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज हब के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो इसका मतलब एक प्रोग्राम है, उसको क्या बोलते हैं, गेटवे टू ग्रीन, ग्रीन एनर्जी गोल को टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। व्हाट इज द कोर विजन ऑफ गावी? गावी जो वैक्सीन अलायंस है उसको क्या करना है कि इक्विटेबल वैक्सीन यूज के इंक्रीज करना है, जो पुअर कंट्री है उनके पास भी वैक्सीन का यूज पहुंच पाए। एक लेक है जिसमें इंडियन पिलग्रिम ने 2025 में 6 साल के गैप के बाद जाना स्टार्ट किया है। तो ये क्या होगा, मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है। ये 2020 कोविड-19 के बाद बॉर्डर टेंशन के चलते इसको बंद कर दिया गया था, आपको रिज्यूम कर दिया गया है दोबारा से। ये अभी 50 साल गोल्डन जुबली बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 75 में। इसके अलावा ग्रीन डेटा सेंटर अभी लॉन्च किया गया है, ये गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है। ये कोलैबोरेशन किसका है? पब्लिक सेक्टर कंपनी सीईएल और प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनी? ईएसडीएस, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन। यूएनएटी इनिशिएटिव डिजाइन किया गया है किसको कॉमेमोरेट करने के लिए? यूएनएटी क्या होगा, 80 ईयर्स ऑफ यूएन चार्टर को कॉमेमोरेट करने के लिए इसको डिजाइन किया